दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। ये चिंता की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर हालात अस्पतालों के हैं। जी हां, डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच देश के 3 बड़े अस्पताल लोगों को बीमारी से बचाने के नहीं, बल्कि और बीमार बनाने का केंद्र बनते जा रहे हैं। केंद्र सरकार का एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का जीटीबी हॉस्पिटल और दिल्ली नगर निगम का बाड़ा हिंदू राव अस्पताल। दिल्ली आज तक के कैमरे में कैद हुई है डेंगू के दावों की हकीकत। तो देखिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू के डंक का बढ़ता कहर। राजधानी में डेंगू से 21 लोग बीमार। साउथ दिल्ली में डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा। डेंगू पर दिल्ली आज तक की खास पड़ताल। खुफिया कैमरे में कैद बड़े अस्पतालों का सच। एम्स, जीटीबी, बाड़ा हिंदू राव बने बीमारी का घर। डेंगू पर सरकारी दावों की हकीकत देखिए। मोदी जी देखिए, खुफिया कैमरे में कैद देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का हैरान करने वाला सच। एम्स में इलाज से ज्यादा बीमारियां मिल रही हैं। दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। एमसीडी के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल की बदहाल, बीमार और चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। जब डेंगू का खतरा अपने पैर पसारने की कोशिशें कर रहा है, ऐसे वक्त में डेंगू से देश के 3 बड़े अस्पताल कैसे निपटेंगे, जरा इसकी हकीकत देख लीजिए। दिल्ली आज तक के कैमरे में एम्स, जीटीबी हॉस्पिटल और बाड़ा हिंदू राव अस्पताल की जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के बीमार सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी हैं। एम्स अस्पताल में बायोडिग्रेडेबल कूड़े के ढेर पड़े हैं, जो डेंगू से लेकर तमाम तरह के इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफी हैं। जीटीबी हॉस्पिटल परिसर में जगह जगह फैले गंदगी के ढेर खुद ब खुद डेंगू समेत दूसरी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। और बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में तो मरीजों के वार्ड में आवारा कुत्ते बेरोक टोक घूम घूम कर बीमारियां बांट रहे हैं। अब आपको एक एक करके दिल्ली के तीनों अस्पतालों का सच दिखाते हैं। डेंगू के खतरों के बीच राजधानी के अस्पतालों में क्या इंतजाम है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम एम्स के अंदर दाखिल हुई। यह हॉस्पिटल का वो वार्ड है जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनके दिल का ऑपरेशन किया गया है। अब देखिए दिल्ली सरकार का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। कुत्ता पट्टियों को नोच नोच कर खा रहा है। अस्पताल में अंदर से बाहर तक बायोडिग्रेडेबल कूड़ा फैला हुआ है। गंदे पानी पर मच्छरों के ढेर लगे हैं। मरीजों के आसपास हर तरफ बीमारियां फैलाने वाली चीजें मौजूद हैं। खुफिया कैमरे में सब कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को ये बदइंतजामी नहीं नजर आती। अब देखिए दिल्ली नगर निगम का बाड़ा हिंदू राव अस्पताल। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही गंदगी और उसके बीच बैठा आवारा कुत्ता नजर आया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से चंद कदमों की दूरी पर एक टीन का दरवाजा खुला तो हैरानी बढ़ती चली गई। दिल्ली नगर निगम के इस अस्पताल का सालाना बजट करोड़ों रुपए का है, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी फैली रहती है कि कुछ देर खड़े रहकर सांस लेना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों को अपने सिस्टम की ये बीमारी क्यों नहीं नजर आती।
अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की यह खास रिपोर्ट आपने देखी, जो बयान कर रही थी दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों की हकीकत। एम्स, जीटीबी, बड़ा हिंदूराव। ये बड़े अस्पताल हैं। डॉक्टर पहुंचे ना पहुंचे, कुत्ते वार्ड तक जरूर पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से गंदगी का जो आलम है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज में, और बीमार लोग जो पहले से कमजोर यहां पर भर्ती होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है, उनको किस तरह हिट कर सकती है ये गंदगी, कैसे जानलेवा बन सकती है, उस पर हम बात करेंगे। डेंगू का खतरा मंडरा रहा है, अस्पताल खुद ही डेंगू मच्छर की पनाहगाह बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल, और हमारे साथ हैं बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। पहला सवाल डॉक्टर रवि मलिक आपसे, हकीकत आपने देखी, ये तमाम बड़े बड़े अस्पताल थे दिल्ली के। इस सूरत हाल में जब पेशेंट वहां पर आता है तो आए, हो सकता है लीवर का इलाज कराने और डेंगू लेकर वापस चला जाए। अस्पतालों की हकीकत बतौर डॉक्टर कितना चौंकाती है आपको? देखिए, जिस तरह से ये गंदगी वगैरह हॉस्पिटल्स में दिख रही है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। गंदगी घर में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार को घर में फिर भी, क्योंकि सब लोग स्वस्थ हैं, वहां पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बार को अगर हम सोचते हैं तो हॉस्पिटल में तो बेचारे कमजोर, लाचार, बीमार लोग आते हैं, जिनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। अगर ऐसे इम्यून सिस्टम से जो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो इस तरह की गंदगी में आएंगे। दूसरी चीज क्या है कि हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो अकर। अगर एक बीमार मरीज है, इतनी गंदगी में उसके कीटाणु परकुलेट करेंगे, वो दूसरे बीमार में चले जाएंगे। तो वहां पर तो सफाई का होना बहुत बहुत अति आवश्यक है। और तीसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर ओपन वुंड्स भी बहुत होते हैं। ऑपरेशंस हो रहे हैं, चोट लग के लोग आ रहे हैं, ट्रॉमास हो रहे हैं, खून बह रहा है, और वहां पे अगर ये गंदगी का प्रकोप जाता है तो इन्फेक्शन हो सकती है, सेप्टिसीमिया और विकराल रूप भी ले सकती है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पड़ा हुआ है, इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, सिरिंजेस पड़ी हुई हैं, पुराने जो वॉयल्स हैं वो पड़े हुए हैं, बैंडेज का सामान जिसका आपने जिक्र किया, खून और खासतौर पर इन्फेक्टेड खून वो भी बाहर पड़ा हुआ है। यहां पे एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। पूरी जो ये वेस्ट है, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होती है, डिफरेंट कलर की पन्नियां होती हैं कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट है जिसमें ब्लड लगा हुआ है या टिश्यूज है वो अलग पन्नी में जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा वेस्ट है वो अलग पन्नी में जाएगा, और वो भी सब कवर्ड रहेंगे। अच्छा, ये जो बड़े अस्पताल हैं, क्या इनके बजट में जो डिस्पोज ऑफ करने के प्लांट होते हैं जिसमें इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो क्या होते नहीं हैं, या इस तरह की व्यवस्था नहीं है, या हैं तो खराब होते हैं? देखिए, प्लांट्स होने बहुत आवश्यक है। किसी वजह से अगर हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है कि वो, ये तो तीनों बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, माने जाने हॉस्पिटल, इनके अंदर प्लांट्स होने चाहिए, और मेरे ख्याल से हैं भी। जीटीबी हॉस्पिटल वगैरह इन सब में जो है प्लांट्स हैं, और उसके बाद में उन सब प्लांट्स के अंदर इस वेस्ट को ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल ढके लुके हिसाब से इस वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। इस तरह से खुले अगर ये वेस्ट का डिस्पोजल होता है तो इट इज वेरी डेंजरस। जिस तरह से पानी बिखरा आपने देखा, पानी इकट्ठा आपने देखा, डेंगू जो एक बड़ा खतरा फिर से दस्तक दे रहा है दिल्ली पर, 21 पेशेंट्स आ चुके हैं। आपको लगता नहीं कि ये एक बड़ी वजह बन सकता है अस्पताल में डेंगू मच्छरों के पनपने का? छिड़काव चाहे पूरे दिल्ली और एनसीआर में होता रहे। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। खासकर कि ऐसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जहां पर कि डेंगू के मरीज आते हैं, वहां पर तो इकट्ठा पानी रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पानी अगर इकट्ठा रहता है, वहीं पे ये मच्छर, जिसको हम एडिस इजिप्टी कहते हैं, वो वहीं से जो है पनपता है, बढ़ता है। तो अगर वो वहीं पनपेगा, वहीं बढ़ेगा और वहीं मरीज को काटेगा, तो वो मच्छर इन्फेक्ट हो जाएगा, वो किसी को भी काट के बीमारी को फैला सकता है। तो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के आसपास तो खास तौर पे पानी का इकट्ठा होना जो है आज के सीजन में बहुत खराब है। ना केवल डेंगू बल्कि चिकनगुनिया और तमाम तरह के मलेरिया वगैरह मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस आने वाले 2-3 महीने में दस्तक देती हैं, और ये परकुलेट होंगी। तो हॉस्पिटल्स के अंदर इनका कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। और ये मच्छर काटेगा उनको जो पहले से कमजोर हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको तो झेलने की क्षमता भी नहीं होगी इस इन्फेक्शन को। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, प्रवीण शंकर कपूर हमारे साथ स्टूडियो में। प्रवीण जी, ये हकीकत आपके सामने है, आपने भी देखी और जरूर आप भी चौंके होंगे। बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें, प्रधानमंत्री जी की, तो उनका साफ कहना है कि स्वस्थ भारत उन्हें चाहिए। एक स्वस्थ भारत की तस्वीर वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके उस सपने और इन अस्पतालों की हकीकत के बीच का जो विरोधाभास है, इसको कैसे पाटा जाएगा? निश्चय ही जो कुछ दिखाया गया है अभी टीवी स्क्रीन पर, और आज इसमें से कुछ बातों की चर्चा हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में भी हुई है, ये बहुत गंभीर स्थिति है।
मगर संजीव जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये स्थिति बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब इसमें मगर मैं एक बात यहीं पर कहना चाहूंगा, देखिए आपने ये तीनों बहुत बड़े अस्पताल हैं, तीनों केंद्र, दिल्ली और नगर निगम, तीनों सरकारों के अपने अपने सबसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के। मगर आपने स्वयं देखा होगा कि ये एक ऐसे एरियाज की पिक्चर्स थी जो अस्पताल का बाहरी क्षेत्र है। और आप ये मानेंगे कि कपूर दिल्ली, साहब थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, वार्ड के अंदर कुत्ता था जहां इमरजेंसी पेशेंट भर्ती किए जाते हैं, वो बाहर की तस्वीर नहीं थी। मगर आपको एक बात माननी पड़ेगी, सारी कमियां स्वीकारते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सरकारी अस्पताल है, यहां लोगों का आना जाना उस तरह से कंट्रोल नहीं होता जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। एक मुद्दा। दूसरा, कोई डिफेंस नहीं कर रहा मैं किसी का, मगर मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप संजीव जी स्वयं जाएं और इन अस्पतालों में देखें तो आप एक और चीज पाएंगे कि मैं और आप, मैं इसमें गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं करता, मैं और आप जब एस्कॉट अस्पताल में जाते हैं तो अगर हमारे हाथ में पानी का गिलास है ना, उसे फेंकने के लिए हम डस्टबिन ढूंढते हैं। और जब सरकारी अस्पताल में हम जाते हैं, ये सारी गंदगी आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, हम इस ब्रेक के बाद आएंगे और आपकी इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि लोग जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल कितने जिम्मेदार हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अस्पताल फेंक रहे हैं। देखिए, अस्पताल जो आता है वो पहले से टूटा बिखरा हुआ आदमी होता है, उसको अस्पताल को देखकर प्रेरणा मिलेगी, गंदगी को देखकर स्वस्थ होने की और स्वच्छता की प्रेरणा मिलने वाली भी नहीं है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, इस हकीकत पर बात करेंगे स्टूडियो में अपने खास मेहमानों से। तो दिल्ली एनसीआर में डेंगू का बढ़ता खतरा और उस पर हमारे अस्पतालों की तैयारी की हकीकत हमने आपको दिखाई। स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रवीण शंकर कपूर, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही में डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीएमडी मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल के। कपूर साहब, आप बता ये रहे थे कि अक्सर आदमी, एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह चुराता है और वो इन अस्पतालों में चूंकि इतना ज्यादा फ्लो होता है पेशेंट्स का कि इनकी मेंटेनेंस कर पाना अस्पतालों के बस में नहीं होता है। आप अपनी बात ये मैं नहीं कह रहा कि अस्पतालों के बस में मेंटेनेंस करना नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि कई जगह आम व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी से चूकता है। प्राइवेट अस्पतालों का आपने जिक्र किया। प्राइवेट अस्पतालों में वही व्यक्ति, देखिए, आप आदमी के सोशल स्टेटस, उसकी आय के स्टेटस, इन पर मत जाइए। जो व्यक्ति गरीब आदमी भी जिसे कहते हैं, निम्न आय वर्ग का आदमी कहते हैं, जब वो ऑल इंडिया अस्पताल में इलाज कराने आता है उसका व्यवहार कुछ और होता है, और जब वही आदमी किसी भी तरह से अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है तो वहां उसका अपना व्यवहार बदल जाता है। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, क्या डरा के रखते हैं आप लोग पेशेंट? देखिए, मैं कपूर साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता। दिस इज सच ए सिचुएशन विच इज इनडिफेंसिबल, देयर इज नो पॉइंट। अगर हम इसको डिफेंड करने लग जाएंगे तो फिर ये सिचुएशन कभी इंप्रूव भी नहीं होगी किसी भी व्यक्ति विशेष। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूं, आप भी सुनिएगा। मैंने जो भी कहा उसमें कहीं भी वहां फैली हुई गंदगी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, प्रशासन का कोई डिफेंस नहीं किया। आपने शुरू में भी कहा कि मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी, लेकिन फिर भी रिएक्शन उनका ले सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की गंदगी होनी नहीं चाहिए। अगर ये वार्ड में नहीं है, वार्ड के बाहर है, इट डजंट मीन एनीथिंग। ये अस्पताल के बाहर है तो भी इट डजंट मीन एनीथिंग। अगर मेरा घर अस्पताल के बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस गंदगी को जो है सहूंगा। तो ये, वैसे तो आपने जैसा बताया कि ये वार्ड के अंदर की पिक्चर्स हैं तो हम एग्री करते हैं, लेकिन मैं अब प्रिज्यूम करता हूं जो कपूर साहब ने कहा कि ये अस्पताल के थोड़ी सी बाहर की पिक्चर्स हैं, लेकिन वहां पर भी ये गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी व्यक्ति विशेष सब लोग रहते हैं। यहां पर फिर हम ब्रीफ करते हैं डॉक्टर साहब, एक वो वार्ड था जहां हार्ट पेशेंट्स भर्ती किए जाते थे, कुत्ता वहां पर घूम रहा था। हाँ, तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि जो हम चीजें दिखा रहे हैं ये अस्पताल के अंदर की चीजें हैं, और अगर ये अस्पताल के अंदर की चीजें हैं तो हम इनको बाहर नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर ये थोड़ा सा डिफेंसिबल एटीट्यूड बन जाएगा मेरी राय में। लेकिन मैं ये समझता हूं डेफिनेटली लोगों के एटीट्यूड, उनकी जो हेल्थ एजुकेशन है वो थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की वो चीजें ना करें। ठीक है, अगर किसी तरह से कुछ लोग या बच्चे इस तरह से नहीं भी मानते करते हैं तो कर्मचारियों को उसकी सफाई तो करनी चाहिए।
तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे को यहां पर अस्पताल में साफ सफाई का होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं डॉक्टर साहब, है। ये तो आप मानेंगे कि ये देश डांट की भाषा समझता है। अगर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन 2 पेशेंट्स और उनके तीमारदारों पर सख्ती दिखा दे तो शायद तीसरा करने से पहले सोचेगा भी। इस पर हम बात करेंगे, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सही रिफॉर्म्स किए जाते, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते, कुछ ऐसी कार्रवाई की जाती जो निजाम बने, लोगों को रोके, लोगों को एजुकेट करे। एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो अस्पताल हमारे डेंगू से बचाव दे रहे हैं या डेंगू फैलाने का अड्डा बनने, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक सवाल पहले हम कपूर साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्या सरकार खासतौर पर बीजेपी वो इच्छा शक्ति दिखाएगी कि जवाबदेही तय हो सके, कौन है जिम्मेदार अस्पतालों की इस दुर्दशा का, कोई कार्रवाई हो सके? निश्चय ही। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी खासतौर पे एमसीडीज अपने हॉस्पिटल्स के लिए एक सिटीजन वॉच कमेटी तरीके की चीजें क्रिएट करेंगी और हम हॉस्पिटल प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। ये सूरत हाल सुधरे बगैर क्या आपको लगता है ऐसी महामारियों पर काबू पाया जा सकता है? और नहीं, देखिए इसमें डेफिनेटली इन्होंने बात बड़ी अच्छी कही है, कोई ना कोई विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए और जो बड़े अधिकारी हैं उनको रेगुलर राउंड्स लेने चाहिए, कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इन सब चीजों से हालत इंप्रूव हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो शुक्रिया। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।